नमस्कार। मैं एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हिंदी व्याकरण के प्रकरण संज्ञा का अध्ययन करेंगे और संज्ञा के बारे में समझेंगे। तो आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा को हम संज्ञा की परिभाषा से समझते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई जगह का नाम हो या भाव बताने वाले शब्द हो, ये सब संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं संज्ञा क्या होती है। पहला उदाहरण है यह राम है। यहाँ राम शब्द संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण है ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ ताजमहल एक इमारत का नाम है, इसलिए ताजमहल शब्द भी संज्ञा शब्द है और आगरा शब्द जगह का नाम है, इसलिए आगरा भी संज्ञा शब्द है। अब हम लोग संज्ञा के भेदों की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भेदों को हम परिभाषा के द्वारा और उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है संज्ञा शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का नाम बताते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष की या कोई स्थान विशेष की यदि बात आए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये संख्या में 1 होते हैं, जैसे ताजमहल, आगरा, सचिन, मेज, दिल्ली, ये सब 1 है। किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है या किसी जगह विशेष की बात होती है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम परिभाषा से स्पष्ट करते हैं। संज्ञा शब्द जब किसी सामान्य वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम बताते हैं तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी जाति विशेष का जब बोध हो जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कौवा, विद्यालय, किताब आदि। यहाँ कौवा जो शब्द है ये किसी जाति विशेष का, पूरी कौवे की जाति का बोध करा रहा है। विद्यालय समस्त विद्यालय, जितनी भी विद्यालय की प्रजातियां हैं, विद्यालय जितने भी विद्यालय हैं, और किताब किताबों का समूह, पूरी जाति का बोध, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। अब तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम परिभाषा से समझते हैं। संज्ञा शब्द जब किसी भाव का नाम बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण ज्ञान, तपस्या, विवेक आदि। अर्थात हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। भाववाचक शब्द वही संज्ञा शब्द होते हैं। अभी जिन भेदों को हमने ऊपर पढ़ा है, तीनों भेदों को जो मैंने समझाया है, उसे मैं कुछ गाकर आपको व्यक्त करती हूँ। व्यक्ति कहे तो नाम एक है, जाति कहे तो नाम अनेक, भाव वहां महसूस हो जैसे ज्ञान, तपस्या और विवेक। धन्यवाद।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह संज्ञा प्रकरण भलीभांति समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और निरंतर अध्ययन करते रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।